इसके लिए मैं नहीं, आपके बाकी आरोपों के लिए मैं हीरो वाजपेयी जी को लाऊंगा, लेकिन इस आखिरी आरोप का मैं ही खंडन कर देता हूं, क्योंकि योगी एक योगी है, योगी आदित्यनाथ। उन्होंने अपना पिंडदान किया है, तर्पण किया है, अपने इस जीवन के संबंधों को तोड़कर तब संन्यास ग्रहण किया है। संन्यास की परंपरा ये है, आप जान लीजिए पहले। अजय जी, आप कह रहे हैं जी, हीरो वाजपेयी अजय जी, आप कह रहे हैं, मैंने तो कहा नहीं है। मैंने तो कहा है कि जो लोग शव के ऊपर भी, जो एक अंतिम संस्कार, जो आदमी की मृत्यु पर भी राजनीतिकरण कर रहे हैं, वो सबसे गलत लोग हैं समाज के। बताइए हीरो वाजपेयी जी कि भाई फैलाने वाले एक ऐसे नहीं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या शिवसेना, तीनों का पक्ष आपने सुन लिया। तीनों नहीं गए, ये उनकी मर्जी। आप राजनीति कर रहे हैं, ये आपकी गलती। नहीं, देखिए, मुझे लगता है ये सामान्य शिष्टाचार था, और राजनीतिक क्षेत्र में हमारे मनभेद रहते हैं, विचार के भेद रहते हैं, कई बार मतभेद रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के सामान्य शिष्टाचार को, जो व्यक्ति संवैधानिक पदों पर रह चुका हो, प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राज्यपाल रह चुके हो, उसमें सामान्य शिष्टाचार ये रहता है राजनीतिक दलों का कि हम लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं और ऐसे समय में जरूर जाना चाहिए और श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कोई श्रद्धांजलि अर्पित करने से अपना विचार त्याग देगा, या उसका जो जिस आधार पर वो पार्टी अपनी चला रहा उसका उस दिन त्याग हो जाएगा। ये नहीं है, मजबूरियां हैं राजनीतिक, ये राजनीतिक मजबूरियां हैं चुनाव की मजबूरी, जिस वजह से नहीं गए। कांग्रेस तो खैर उत्तर प्रदेश में 31 साल से अपने अस्तित्व में ही नहीं है, अपने अस्तित्व में नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी की मजबूरी ये है कि एक राजनीतिक तुष्टीकरण जो वो चला रहे हैं, वो कभी बहक जाते हैं, राम को अपना बताने लगते हैं, कभी कहते हैं कृष्ण मंदिर बनाएंगे, कभी कहते हैं परशुराम की मूर्ति लगाएंगे, लेकिन फिर उन्हें याद आता है कहीं वो वर्ग ना बिदक जाए जिसकी वो चाहत रखते हैं। और मुझे लगता है कल उन्हें लगता है कि जो विवादित ढांचा था, वो जिसके नेतृत्व में ढहा, जिसने शहादत दी और उसी के बाद उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहा जाने लगा, उसके यहाँ श्रद्धांजलि देने जाने में कहीं ऐसा ना हो कि वो वोट बैंक नाराज हो जाए। एक कारण ये था। और रही बात हमारे इस मित्र शिवसेना के, जो अभी कह रहे थे, उनकी भी राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि वो वहां 2 बैसाखियों पे चल रहे हैं और वो दोनों बैसाखी इस चीज को पसंद नहीं करती। उनकी राजनीतिक मजबूरी है, जिस वजह से उन्होंने इस पर शोक नहीं व्यक्त किया, एक लाइन ट्वीट नहीं की, श्रद्धांजलि का एक शब्द नहीं कह सके। मुझे लगता है कल्याण सिंह एक विराट व्यक्तित्व था, और नेता जो होता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है, और जनता समय समय पर तमाम वर्ग, तमाम विचार के लोगों को सीट्स पर पहुंचाती है। और हमारा ये राजनीतिक शिष्टाचार कहलाता है, सामान्य शिष्टाचार कहलाता है कि कोई भी व्यक्ति जो इस ऊंचाई तक पहुंचा हो, वो किसी भी वर्ग से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी राजनीतिक दल से आता हो, सामान्य शिष्टाचार ये कहता है कि हमें श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। और छोटी छोटी बातों में ट्वीट करने वाले पूरा दिन भूल गए, कल भूल गए, आज भूल गए, उन्हें याद ही नहीं रहा। तो मुझे लगता है सामान्य शिष्टाचार जरूर करना चाहिए, और उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, देश की जनता इसको नजदीक से देख रही है। ओके, विक्रम जी, अब आप जवाब दीजिए कि चलिए, एसपी समाजवादी पार्टी तो ठहरी बीजेपी की नजर में गोली चलाने वाली कार सेवकों पर, कल्याण सिंह जी ठहरे कार सेवकों का साथ देने वाले, ढांचे को ढहाने वाले। आप तो कहते थे कि हम भी राम भक्त हैं, तो एक राम भक्त के लिए, एक राम भक्त के नाम में के सीने में क्यों नहीं दर्द जगा? ये नारा था ना आपका, हर हिंदू की यही पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार। विक्रम सिंह जी। हाँ, देखिए अजय जी, शिवसेना सबसे पहले पहुंची, सरकार बनने के पहले पहुंची, और अयोध्या में बाकायदा इस चीज के लिए शिवसेना सबसे पहले वहां पे जाके और इसका घोषणा की। दूसरा ये है कि शिवसेना ने कभी भी हिंदुत्व के विरोध, हिंदू तो आज क्या हो गया? आज जो कह रहे हैं हीरो वाजपेयी जी, आपको बैसाखी चाहिए, कांग्रेस की बैसाखी नहीं, ये कितनी बैसाखियों पे चल रही है बताएं? एनसीपी की बैसाखी, देखो शिवसेना एनसीपी की बैसाखी, जिसने डंके की चोट में कहा था कि विवादित ढांचे को हमने गिराया है, बाकी तो सब साथ छुप गए थे, किसी को पता नहीं है। आज अपने आप को सब हिंदुवादी बताने की जो ये होड़ लगी हुई है, अभी कह रहे हैं कि भाई योगी जी सबसे बड़े हिंदुवादी है। अरे योगी जी अगर हिंदुवादी होते तो गोरखपुर से एक फिल्म वाले को क्यों लड़ाते? एक फिल्म वाले को लड़ाने की क्या जरूरत पड़ गई? वहां क्या हिंदुवादी नेता नहीं थे? आप वहां से एक फिल्म वाले को लड़ा देते हो।
वो एक ऐसी बॉन्डी फिल्में बनाता है कि जिससे परिवार के साथ बैठ आइए के देख आइए सकते आइए हैं। ऐसे आदमी को आपने वहां से हीरो चुनाव वाजपेयी जी लड़ाया। आइए। कहाँ आपका हिंदूवादी कौन सा आपका हिंदूवादी नजर आ रहा है वहां पे? कौन सा देखिए आपका धर्म जो नजर आ रहा है वहां पे? नहीं, नहीं, आप शिवसेना तो हिंदूवादी परिवार पार्टी के है लोग कि नहीं फिल्मों है? में काम करने जा रहे हैं। मुझे तो लगता है ठाकरे परिवार का फिल्मों से बहुत नजदीक का लेना देना है। आप इस तरह के आरोप लगा रहे अरे वो तो हैं। आपका आरोप, वो तो ठाकरे आपका परिवार का तो फिल्म फिल्मों से बना रहे हो। नजदीक का वो लेना तो- देना रहा है, तब भी वो तो क्या है? आपका- आपके यहाँ के अरे कई वो लोग तो फिल्मों में बीजेपी काम कर रहे हैं, वो तब तो- भी आप फिल्म वो तो- वालों पे आरोप लगा रहे वो हैं। तो क्या फिल्म बीजेपी वाले का की है। कोई आजादी नहीं है? क्या वो तो उसके मौलिक बीजेपी का अधिकार है। नहीं है? अरे क्या कोई संवैधानिक ऐसा रोक है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकता है? अरे ऐसी बॉन्डी अरे साहब, फिल्में क्यों बनाने खिसिया रहे वाले हैं?